नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और अच्छे भी रहें। और अच्छे रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे, है ना? पढ़ेंगे तभी तो लड़ेंगे। तो अच्छे रहें। और देखिए, बहुत सारे लोग आपको रोज़ प्रोवाइड कराते होंगे द हिंदू का विश्लेषण। वो क्या करते हैं, आपको पूरे तरीके से पढ़ाते हैं, है ना? वो एक एक चीज़ पढ़ाते हैं, बट हम वो नहीं करते। हम आपको पूरा विश्लेषण करके नहीं देते। तो ये हमारी क्षमता में कमी नहीं कि हम विश्लेषण करके नहीं दे सकते हैं। विश्लेषण करके देना और आपकी क्षमता को बढ़ाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपको मछली दे देना और आपको मछली पकड़ना सिखा देना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको मछली दे दूं या आपको मछली पकड़ना सिखा दूं? मछली दे दूंगा तो फिर आप रोज मेरे पास मछली लेने आएंगे, और जिस दिन मैंने मछली नहीं दी आप उस दिन खाली हाथ रह जाएंगे या भूखे रह जाएंगे। पर यदि मैंने आपको मछली पकड़ना सिखा दिया तो जाहिर सी बात है कि आप, हो सकता है मेरे से एक मछली पाते हो, आप 10 मछलियां पकड़ लें, है ना? तो ये ध्यान रखेंगे आप। और मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन आपके पास द हिंदू का एनालिसिस ना आया हो। जिस दिन द हिंदू ना आया हो, जैसे 1 सितंबर को नहीं आया था, तब की बात अलग है। नहीं तो मैं संडे को भी आप लोगों के लिए विश्लेषण लेके आता हूं। आप कहोगे कि सुबह क्यों नहीं लेके आते हो? दोस्तों, ये समझिए कि सुबह से लेके शाम तक मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। इसके कारण कुछ मजबूरियां हैं, तो मैं सुबह नहीं ले पाता हूं। पर यहाँ पे कोई घोड़े की रेस चल नहीं रही है। यहाँ पे आप एक ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए समग्रता से जानना जरूरी है। समग्रता से जानना जरूरी है, ना कि सबसे पहले जानना जरूरी है ना? तो आप ये ध्यान रखें और एक समय निकालें, अच्छे से इसका विश्लेषण करें। क्या मैंने बताया है उसे अच्छे से समझें और उसे अखबार में जाके पढ़ के पॉइंट आउट करें। कुछ दिन मेहनत करना पड़ेगा, हाँ? कुछ दिन की मेहनत की है बात, और कुछ दिन आपने मेहनत कर ली तो आप विश्वास करो, आप भी विश्लेषण कर सकते हो। मतलब आप भी मछली पकड़ सकते हो। तो आप किसे पसंद करोगे? मछली देने वाले को या मछली पकड़ना सिखाने वाले को? ये आप पे निर्भर है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने दोस्तों को भी बता दें, उन दोस्तों को बता दें जो सच में मेहनत करना चाहते हो और आप खुद से पढ़ना चाहते हो, खुद से सीखना चाहते हो, किसी के भरोसे नहीं बैठे हो। उनको जरूर बताएं और उनको ये आदत डलवाएं। और आप यदि हमारे चैनल पे आते हैं तो नियमित रहें और नियमितता से पढ़ते रहें। आज आपके लिए एक टॉपिक दिया है मैंने, पूर्वोत्तर भारत, समस्याएं और समाधान। इस पे 500 शब्दों में निबंध लिखिए और व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, ठीक है? ताकि मैं आपके लेवल को बता सकूं कि आपका क्या लेवल है, ठीक है? अब शुरू करते हैं हम लोग द हिंदू का विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या और क्यों पढ़ें। नैनो यूरिया, फास्ट ट्रैक फॉर अप्रूवल डिस्पाइट इनकम्प्लीट ट्रायल्स, है ना? ये जो नैनो यूरिया है, 3 सीजन ऑफ असेसमेंट बाय ICAR इज रिक्वायर्ड टू अप्रूव ये न्यू फर्टिलाइजर। किसी भी नए फर्टिलाइजर को रिक्वायर्ड करने के लिए 3 सीजन का असेसमेंट जरूरी होता है, और ये चाह रहे हैं कि जल्दी कर दिया जाए। तो इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं, और मतलब बहुत सारी छिपे हुए खतरनाक चीज़ें आ सकती हैं। तो इसके कारण इसे पढ़ना है। यदि ये सफल हो जाता है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कृषि अभी जो हरित क्रांति 2.0 चल रहा है उसके लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके बाद जो मतलब न्यूज है वो है FIR अगेंस्ट 2 BJP MPs फॉर एंटरिंग ATC टावर। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होता है,
उसमें निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी दोनों अंदर जा गए हैं और वहाँ के जो डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने कुछ धाराओं के तहत इन पर मतलब एफआईआर दर्ज कराई है। जो झारखंड में है वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बोला जाता है, अर्थात उपायुक्त बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे डीएम आप जानते होंगे यूपी में, और भी क्षेत्रों में डीएम जानते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से, वहाँ पे उपायुक्त के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने उन दोनों पे कुछ धाराएं लगाई हैं आईपीसी की और उन पर एफआईआर कराया गया है ना। अब इसका आगे क्या होगा इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि यदि आप डीएम बनते हो तो आप इस तरीके के कानूनों की रक्षा या इस तरीके की चीज़ों से आप निपटने के ये उपाय हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद है व्हाई इज इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट अक्रॉस स्टेट, पेज नंबर 11 में। आज संडे है, आपको पता होगा, तो आज जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है न्यूज़, अलग जैसे संपादकीय नहीं होते हैं या फिर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। साइंस टेक में कुछ होता है पर आज कुछ साइंस टेक में बहुत नहीं है उस तरीके का। यहाँ पे है व्हाई इज इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट अक्रॉस स्टेट्स। इसके कई कारक हैं, इसके कारण से अलग अलग रहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक तर्क दिया जाएगा कि जीएसटी सभी जगह बराबर, तो सभी जगह इन्फ्लेशन रेट भी बराबर होता है। तो राज्य की जीडीपी पे भी ये निर्भर करता है किस तरीके के जीडीपी है, कहाँ पे कैसे उत्पाद हैं, है ना, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा क्या है, इस तरीके का इसके कारण इन्फ्लेशन रेट विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है। और बाकायदा आप इसे पढ़ लीजिए तो ये ज़्यादा। एट वोस्टक 2022 वाई इज इंडिया नॉट ज्वाइनिंग नेवल ड्रिल। वोस्टक को ज्वाइन किया है इंडिया ने, बट जो नौसैनिक वाला इसका पार्ट है उसे इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। तो क्यों ज्वाइन नहीं किया है इसे आप देख सकते हैं। हाउ विल यूजीसी एक्सिक्यूट द कॉलेज क्लस्टर प्लान। जो कॉलेज क्लस्टर प्लान की बात चल रही है उसे कैसे लागू करेगा यूजीसी, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेशन जो हायर एजुकेशन के लिए किया गया है क्या है वो, और उसके लिए फंड कहाँ से आएंगे, इसी पे पूरी बात की गई है। इसे आप पढ़िए। नई शिक्षा नीति से संबंधित ये सवाल है, और नई शिक्षा नीति में ऊंची शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में ये सवाल शायद पूछ दे, या इस तरीके की बातें कि क्या बदलाव हो रहे हैं या किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है फ्रॉम ए ट्रेडर टू द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट। गौतम अडानी तीसरे नंबर के अमीर शख्स बन गए हैं पूरे वर्ल्ड में। तो कैसे इन्होंने ये पार किया, तो इसे आप देख लीजिए, थोड़ा सा सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है जो एंटरप्रेन्योर है या धीरे धीरे उठा है या बहुत तेजी से उठा है, तो आप इसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये विश्व के तीसरे नंबर के व्यक्ति बन चुके हैं, या संपत्ति के मामले में तीसरे नंबर के व्यक्ति बन चुके हैं। तो इनके बारे में जो कहानी है, एनसाइक्लोपीडिया है, आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो है FTA विथ UK कनाडा टू बी सील्ड इन 2022, मतलब यूनाइटेड किंगडम से और कनाडा से इसी साल जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके पहले क्या होता है, इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा, और इकोनॉमी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।